नमस्कार मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सबों को। मैं हूँ पास्टर मोसेस लुगुन। मैं फिर से आप सबों के साथ हो सकता हूँ और आज हम चर्चा करेंगे स्वर्गदूतों के बारे में। ये तीसरा भाग होगा और पहला भाग और दूसरा भाग का वीडियो बन चुका है, यूट्यूब में अपलोड किया गया है और ये तीसरा भाग है। और चर्चा करने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं क्या परमेश्वर, तू हमारा सृष्टि करता है, उद्धार करता है, पालनहार है। तूने हमें बहुत सारी आशीषें दी है, हर तरह से हमें सुरक्षित रखा है, हर तरह की विपत्तियों से। और इस वक्त हम तेरे पवित्र शास्त्र से सुनेंगे। हम सीख रहे हैं स्वर्गदूतों के बारे में। तूने उनको सृष्टि किया है और इनको काम में नियुक्त किया है। वो हमारे सेवकाई करते हैं। जैसे हम उनके बारे में सीखेंगे, तू हमें अगुवाई कर कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और हम दूसरों को भी हम बता सकें। इस विनती को इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पहला हिस्सा में हम लोग देखे स्वर्गदूत कौन है। उसके बाद दूसरा हिस्सा में देखे हम लोग अच्छे और बुरे स्वर्गदूतों के काम। और ये तीसरा भाग में हम लोग देखेंगे वे बातें जिन्हें स्वर्गदूत जानते हैं। तो आइए हम पवित्र शास्त्र से देखेंगे कि किन बातों को स्वर्गदूत जानते हैं। पहला टेक्स्ट है प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 3 से 4। यहाँ कहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम दान देते हैं या नहीं देते हैं, ये बात स्वर्गदूत जानते हैं। प्रेरितों 10 उसका 5, हमारे नाम और उपनाम को जानते हैं। प्रेरितों 10 का 6, हम कहाँ रहते हैं और हमारे व्यवसाय क्या है, इसको भी वे जानते हैं। न्यायों की किताब उसका 13 अध्याय 3 से 14 में कहता है, बच्चों को प्रशिक्षित करने में माता पिता को कैसे निर्देश देने हैं, तो ये भी वे जानते हैं। पहला राजा 19:5 से 8, खाना कैसे बनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, खाना कैसे बनाते हैं वे भी जानते हैं। दूसरा राजा 1 अध्याय का 2 से 3, हम आत्मिक माध्यमों से सलाह करते हैं या नहीं। दूसरा इतिहास 32 उसका 21, वे पद और अधिकार जो मनुष्यों के पास होते हैं। उत्पत्ति 16 7 से 8, सेवक और सेविकाओं के नाम भी जानते हैं। सबोपदेशक 5 उसका 6, बोले गए शब्दों को सुनते हैं। जी हाँ, तो ये सारे बातें जो हैं स्वर्गदूतों को पता है। अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के स्वर्गदूत। लूका उसका 1:19 में कहता है, ये स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। जी हाँ। मत्ती 18:10, जो परमेश्वर का मुख देखते हैं।
यहेजकेल 1:14 बिजली जैसी तेजी से चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:11 करोड़ों की संख्या में। भजन संहिता 68:17 परमेश्वर के रथों में स्वर्गदूत होते हैं। यशाया 6:2 और 6 में कहता है सराफों का अपना काम है। निर्गमन 25:16 से 18 करूब कृपा के सिंहासन के दोनों ओर हैं। भजन संहिता 80 का 1 पद परमेश्वर करूबों के बीच में रहता है। यहेजकेल 28:14 उसके पतन से पहले शैतान एक रक्षक का रूप था। ये लूसीफर के बारे में कहता है। लूसीफर जो है पाप करने से पहले वो जो है रक्षक का रूप था। दानियल 10:21 पद जिब्राइल नबूवत का स्वर्गदूत है। प्रकाशित वाक्य 14:18 एक स्वर्गदूत को आग पर अधिकार है। प्रकाशित वाक्य 16:5 जल सागर का स्वर्गदूत है। प्रकाशित वाक्य 2:1 8 12 18 उसके बाद 3 अध्याय का 1 7 और 14 पद 7 दूतों के पास 7 कलीसियाओं के लिए संदेश है। प्रकाशित वाक्य 7 का 1 पद 4 स्वर्गदूत युद्ध पर नियंत्रण रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 का 2 यहेजकेल 9 का 2 से 4 स्वर्गदूत जिनकी मुहर लगाने की जिम्मेदारी है। फिर से दोहराता हूं स्वर्गदूत जिनकी मोहर लगाने की जिम्मेदारी है। प्रकाशित वाक्य 8:2 7 स्वर्गदूत जो 7 तुरहियां फूकेंगे। प्रकाशित वाक्य 10 से 10 एक सामर्थ्य स्वर्गदूत ने नबूवत की छोटी पुस्तक खोली। प्रकाशित वाक्य 14 6 से 12 चेतावनी के अंतिम 3 संदेश 3 स्वर्गदूतों के पास है। प्रकाशित वाक्य 15 1 पद 7 स्वर्गदूत अंतिम 7 विपत्तियां उंडेलते हैं। प्रकाशित वाक्य 18 1 से 3 ऊंची आवाज से चिल्लाने वाला स्वर्गदूत। मत्ती 25:31 प्रकाशित वाक्य 19:14 जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब स्वर्गदूत सेनाओं की भांति उसके साथ आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19:17 फिर स्वर्गदूत ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए एकत्रित हो जाओ। प्रकाशित वाक्य 20:1 एक स्वर्गदूत जिसे शैतान को बांधने का काम दिया गया है। तो जी हाँ, तो आइए हम यहीं अंत करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे जिब्राइल जो नबूवत का स्वर्गदूत है। तो आइए हम प्रार्थना से अंत करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें यह मौका दिया कि हम स्वर्गदूतों के बारे में कुछ जानकारी हासिल किए पवित्र शास्त्र से कि स्वर्गदूत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं और उनको तूने काम सौंपा है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें मदद कर कि हम तेरे पवित्र शास्त्र से जो कुछ भी सीखते हैं उनको हम समझें
और हम दूसरों के लिए भी दूसरों को भी हम बता सकें। तो हमारे साथ हो और हमारी अगुवाई कर, ताकि हम दिन प्रतिदिन तेरे वचन से हम सीख सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।